एनडीए में जनता दल यू रहेगा या नहीं और कांग्रेस की एनसीपी व डीएमके से कैसी निभेगी, यह घटनाओं पर निर्भर है। यूपीए सरकार का सन 2013 में जैसा ग्राफ रहेगा उसी अनुसार गठबंधन की सेहत बनेगी। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव नतीजों का बहुत बड़ा हाथ होगा। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद है। प्रसाद जी, 2013 में अलायंस गठबंधनों की राजनीति में किस तरह का फेरबदल, किस तरह की मतलब उठापटक मुमकिन है? जैसे आपको मालूम है 2014 में लोकसभा के चुनाव की उम्मीद है और वैसे भी गर्मी के दिन में है, अगर पहले ना हुआ हो तो पूरी राजनीतिक तैयारी उसी तरफ है। और खासकर क्षेत्रीय दलों के सामने एक परेशानी है, वो किस ओर देखें। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तहत जो एनडीए की गठबंधन चल रही थी पहले और आज भी है मौजूदा विपक्ष में, और साथ ही साथ कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूपीए की सरकार है और यूपीए की गठबंधन है। लेकिन जरूर है इसका स्वरूप बदलेगा, और स्वरूप इसलिए भी बदलेगा कि कई सारी क्षेत्रीय दल खुश नहीं है कांग्रेस के साथ। ठीक उसी तरह जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए है उसके कुछ घटक दल जनता दल यूनाइटेड खासकर सक्रिय है और खुश नहीं है। मतलब आपका ये मानना है कि भाजपा की धुरी और कांग्रेस की धुरी से अलग पार्टियां होगी और अपना कुछ अलग भी गठबंधन बना सकती हैं? कोशिश तो है जारी। जिस तरह के संकेत आप पिछले कुछ दिनों में देख रहे थे, पिछले साल जो गुजरा है उसमें देखिए कि खासकर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से पहल रही कि नीतीश अपने आप को एक छवि अलग बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को दूर कर रहे हैं। और पिछले साल अगर संकेत मिला तो नरेंद्र मोदी का जब शपथ हुआ तो वो नहीं पहुंचे थे। ठीक उसी तरह आप देखिए वहां जयललिता पहुंची। चाहे अगर आप देखिए और अन्य दलों में कांग्रेस के साथ देखिए एक छोटी सी पार्टी सही, ऑल इंडिया एमआईएम जो कि हैदराबाद से ज्यादा उनका ताल्लुकात है, उन्होंने अपने आप को दूर किया कांग्रेस से। वहां मुहिम छड़ रही है। मुस्लिम लीग भी अपने में एक तरह से केरल में कांग्रेस से नाराज है। तो वे सब लोग तलाश रहे हैं कि क्या विकल्प हो सकता है। एक तरफ कांग्रेस से नाराजगी, लेकिन विकल्प क्या? लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी अगर अपने आप को दावेदार दिखाते हैं, अगले वो आगे आते हैं भाजपा की तरफ से, तब एक ध्रुवीकरण तेजी और उसमें काफी तीव्रता होगी। नहीं, लेकिन वो ध्रुवीकरण फिर वापस कांग्रेस की धुरी पे या भाजपा की धुरी पर ही बनेगा। कोई तीसरा उसमें फेडरल वो या लेफ्ट मोर्चा या थर्ड फ्रंट, उसके आसार कम है? या आपका मानना है कि उसके बावजूद लेफ्ट फ्रंट और थर्ड फ्रंट बन सकते हैं? देखिए, लेफ्ट फ्रंट के सामने, वाम मोर्चा के सामने एक विडंबना है, वो ना तक कांग्रेस के साथ देखने जाते हैं अपने आप को, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं खड़ी है, क्योंकि उनका मानना है एक तरफ कम्युनलिज्म की जैसे वो बात करते हैं, धर्मनिरपेक्ष की अगर ताकतों को मजबूत करना चाहते हैं, साथ ही साथ वो कांग्रेस की आर्थिक नीतियों से परेशान है। तो दोनों तरफ वो जा नहीं सकते, वो अपना एक साझा मोर्चा बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। चाहे उसमें नहीं, लेकिन आपको लगता है कि जो रियलिटी है, भले केरल की हो या खास तौर पे पश्चिम बंगाल की, कि जहां पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट जो है उसमें भी छोटी पार्टियां लेफ्ट फ्रंट के गिरते ग्राफ से परेशान है, और ममता बनर्जी और कांग्रेस दोनों से अलग अलग लेफ्ट मुकाबला करे, तो क्या लगता है आपको? मतलब लेफ्ट में ये सोच होगी कि अकेले चले या कुछ अपना नया बनाए? लेफ्ट का तो एक खासियत है, बंगाल की अगर आप लें तो वहां का मोर्चा बना रहेगा, चाहे उसमें एक आधा पार्टी छोटी इधर उधर हो सकती है, लेकिन बड़ी जो चार घटक दल है वो अपने आप को अलग नहीं कर रहे हैं। वो मोर्चा पुख्ता रहेगा। उसमें थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है, कोई छोटी पार्टियां जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आपको याद नहीं, लेकिन लेफ्ट ये संभव है कि वो गैर कांग्रेसवाद और गैर भाजपा का नारा लगा के सबको जोड़े, ये संभव है? पिछला प्रयास जो अगर देखें, अगर 2009 वाला वो उनको भारी पड़ा, तो इसलिए वो एक नए समीकरण, वो उनका अब जो लेफ्ट के अंदर पूरी सोच थी, और जो पिछली पार्टी कांग्रेस में जो हुई थी कोझिकोड में, उसमें ये फैसला एक तरफ से ये निकल के आया था कि हम अपने बलबूते पे निकले आगे, और जब ताकतें इकट्ठी हो जाए बाद में देखें। ममता बनर्जी का या नवीन पटनायक का एक संघीय मोर्चा, फेडरल मोर्चा बनाने का जो विचार है, क्या ये तुल पकड़ सकता है, या इसकी भी क्या आप संभावना? कोशिश तो ये देखिए कि हर पार्टी क्षेत्रीय दल चाहती है कि उसके ज्यादा से ज्यादा सीट निकल के आए, और ठीक उसी तरह जैसे वाईएसआर कांग्रेस जो कि जगन मोहन रेड्डी चला रहे हैं पूरी, उनकी भी एक पहल रही है। उनके लोगों का मानना, दिल्ली में जब बातचीत हुई उनसे पिछले साल, उन्होंने कहा कि भाई हम लड़ेंगे अपने बलबूते पे, लेकिन जब चुनाव हो जाएगा खत्म, हम यूपीए के साथ जाने के मतलब क्षेत्रीय पार्टियां और छत्र पे जो वो चुनाव के बाद की रणनीति पे ज्यादा सोचेगी, पहले नहीं सोचने वाली। पहले हर आदमी चाहेगा कि अपने अपने बलबूते पे कितनी सीटें निकाल के लाएं, क्योंकि बहस नहीं तो वो स्थिति, फिर क्या ये नहीं लगता कि कांग्रेस और भाजपा भी यही सोचने लगे कि पहले हम अपने बूते लड़ें, फिर बाद में इस एनडीए का छोट घटाना बढ़ाना बाद में सोचेंगे? थोड़ा सा कांग्रेस की नीति में ये, अगर आप देखें पिछले साल जो उन्होंने 3 कमेटियां बनाई थी, उसमें एक कमेटी
कमेटी एलायंस को लेकर है, एंटनी साहब के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी और जयपुर में जब अधिवेशन वो करेंगे उसमें भी ये फैसला होगा। तो एक तरह से एक नई सोच या मतलब कांग्रेस में अलायंस को लेकर सोच पक्की है, वो अलायंस पर करेंगे, निर्भर होंगे। कमेटी बनाने का तो मकसद मतलब यही निकलता है वो अलायंस को छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन क्या अलायंस का स्वरूप क्या रहेगा वो अभी तय नहीं हो पा रहा, क्योंकि कुछ जैसे मुलायम सिंह यादव हैं वो अपने बलबूते पे चलते हैं, मायावती है, दो बड़ी दल है वो अलग हो गई, बिहार में जनता दल अलग हो गई, चाहे जनता दल अपने आप को बीजेपी के साथ जोड़ती है या कांग्रेस के साथ जोड़ती है या अलग होकर लड़ती है। तो ये स्पष्ट तो मेरे ख्याल से अब से लेकर अगले 6 महीने में कुछ ना कुछ संकेत और आउटलाइन बनता दिखेगा। जी, उसमें क्या लगता है आपको, भाजपा में अगर नरेंद्र मोदी होते तो भाजपा अलायंस की ज्यादा चिंता करेगी या अभी अपनी खुद की ज्यादा चिंता करके खुद अकेले चुनाव लड़ने पर ज्यादा फोकस करेगी? नरेंद्र मोदी जी अगर अपने आप को घोषित कर लें और पार्टी में अगर ये ऐसा हो जाए कि वही हमारे प्रधानमंत्री या वही हमारे मुख्य है नेता नंबर 1 प्रचारक, तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा घटक दलों को करना पड़ेगा। जी प्रसाद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।